जय हिंद साथियों। अच्छी तैयारी के बावजूद फाइनल रिजल्ट में रोल नंबर ना मिल पाने के 3-4 फैक्टर्स होते हैं। उनमें से एक मेजर फैक्टर है टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट। आज हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे जो आपके बैक ऑफ द माइंड को पता होते हुए भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। टेस्ट सीरीज के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहला है टेस्ट सीरीज क्यों खरीदें, दूसरा है टेस्ट सीरीज कौन सी खरीदें, तीसरा है टेस्ट सीरीज करते समय क्या क्या ध्यान रखें। आइए इसमें पहले को विस्तार से बताते हैं। पहला कौन सा है, टेस्ट सीरीज क्यों खरीदें या टेस्ट सीरीज क्यों करें। तो इसके 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इसका पहला पॉइंट है टेस्ट करने से क्या होता है। टेस्ट करते रहने से हम सीखते जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पर कितना समय देना है। अगर सीधा परीक्षा में ही पेपर दिया तो हमारा सारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। पता क्या होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में या तो बहुत सारे प्रश्न के उत्तर गलत कर बैठेंगे या बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो लास्ट में जाकर बहुत से प्रश्न छूट जाएंगे जो आपको आ भी रहे होंगे। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक ही उपाय है, वो है लगातार प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज करते रहना। दूसरा पॉइंट है परीक्षा का डर। परीक्षा का डर प्रैक्टिस सेट करने से क्या है कि परीक्षा का डर खत्म हो जाएगा। पेपर में बैठने के बाद में जो घबराहट और हड़बड़ाहट होती है ना, वो नहीं होगी। आप पेपर देने के हैबिचुअल हो जाएंगे और साथ में कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले बहुत से टेस्ट सोल्व किए होंगे। इसमें तीसरा पॉइंट है नेगेटिव से बचेंगे। इसका मतलब यह है कि आप प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। इससे पहले जो आप 20-25 नेगेटिव प्रश्न करते थे वो अब घटकर 5-6 पर आ जाएगा। इससे होता क्या है कि आप लगातार टेस्ट देकर सीख चुके होंगे कि कौन सा प्रश्न करना और कौन सा छोड़ना है। तो उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट आप समझ में आ गया कि टेस्ट में क्यों करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता कि कौन सी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट खरीदें। इसके 4 सब पॉइंट्स हैं। इसका पहला सब पॉइंट है, जब आप टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखोगे और उसी टेस्ट सीरीज को लोगे जिसमें प्रश्नों का वेटेज वही हो जो वास्तविक परीक्षा में आता हो। जैसे आप पटवारी का मैं बताऊं, इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इनके 7-7 प्रश्न आते हैं। मतलब लगभग जो इंडिया जीके के हैं वो 7-7 प्रश्न आते हैं। तो आपको देखना होगा कि आप जो भी टेस्ट या प्रैक्टिस सेट खरीद रहे हो उसमें उस वेटेज का ही प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज 7% का, 8% का और उसमें दे रखे हैं 17-18 या 2-3, तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी इसकी बात यह है कि प्रश्नों का स्तर परीक्षा के अनुरूप होना चाहिए। मतलब कि ना ज्यादा आसान हो और ना बहुत अधिक कठिन हो। जैसे पिछले 2 साल के पेपर आए हैं उसी के अनुरूप हो। इसमें कुछ इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि बहुत हल्के स्तर के प्रश्न रखते हैं और परीक्षा का जो सत्र है वो इससे काफी ऊपर होता है। उससे आपको पल भर के लिए तो खुशी मिलेगी कि यार मुझे आ रहा है और मैंने टेस्ट सीरीज किया, मेरा 150 में से 120-110 लगभग कट के बच रहे थे नेगेटिव मार्क हटा के, लेकिन वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। और दूसरा आपको ये भी देखना है कि आपको एकदम यूपीएससी की तरह बहुत हर पर्सन को स्टेटमेंट वाइज दे रहा है। प्रत्येक पर्सन में 3-3 4-4 स्टेटमेंट दे रखा है। आपको इसमें कथन 1 सही है, इसमें कथन 1-2 सही है, तीसरे में दे दिया कथन 1-2-3 सही है, चौथे में और कुछ दे दिया। तो हर पर्सन भी ऐसा नहीं आएगा। ये 150 में से आपको हार्डली इस लेवल के पर्सन, मतलब ये डिजाइन नहीं, इस लेवल के पर्सन 150 में आप मान के चलो, मोटा मोटा अगर आप कहोगे तो 15% आप मान लो, लेकिन पूरा पेपर इस डिजाइन पर नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट का लेवल वैसा ही हो जैसा पेपर में आता है। दूसरा, वेटेज वही हो जो परीक्षा में पूछा जाता है। तीसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज के 7 प्रश्नों की कंप्लीट डिटेल दी हुई होनी चाहिए। आई मीन कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हो। ऐसा ना हो कि आंसर में ओनली ABCD में ही आंसर दिया हो, आपको पता चले कि आपने सही है गलत है ये तो पता चल गया, लेकिन क्यों सही है क्यों गलत है ये ना पता चले। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट से भी आपको बचना है। और जो चौथा पॉइंट है उसमें आपको देखना कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसे ऐप से ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उस टाइप की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इससे आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा, आउटपुट उसकी कुछ नहीं मिलेगी। टेस्ट सीरीज केवल और केवल ऑफलाइन ही लेनी है जो आप चेयर टेबल पर बैठ के परीक्षा हॉल की तरह कर सको। सामान्यतः आपने क्रिकेट में देखा होगा, जिस पिच के ऊपर मैच होता है उससे पहले प्रैक्टिस सेट उसी टाइप की पिच पर की जाती है। तो इसके 4 पॉइंट है। टेस्ट खरीदते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज वही लेनी है जिसमें वेटेज वैसा ही हो जैसा वास्तविक परीक्षा में हो। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका सत्र जो है, प्रश्नों का सत्र वैसा ही होना चाहिए जैसा परीक्षा में पूछा जाए। और
तीसरा ये पॉइंट था कि टेस्ट सीरीज के साथ जो कंप्लीट उसकी डिटेल दी होनी चाहिए। प्रश्नों की डिटेल नहीं है तो वो आपका काम नहीं आएगा। और चौथा, आप ऑनलाइन आपको टेस्ट नहीं करना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि टेस्ट करते समय क्या क्या ध्यान रखें। जब आप टेस्ट करोगे ना बैठ के, उस समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पटवारी के इस साइड से उस साइड भेजने वाली बातें हैं, हल्के में मत रखना इसको। इसमें आपको 3 बातें विशेष ध्यान रखना है। कितनी बातें? 3 बातें। कौन कौन सी? पहली बात तो ये कि प्रश्नों को पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़े। याद रखना, मैं प्रश्नों को पढ़ते वक्त बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़े। विशेषकर ऐसे प्रश्न जहां लिखा हो निम्न में से कथन सत्य है, निम्न में से कथन सत्य नहीं है। अगर आपको जैसे है लिखा हुआ मिला सत्य है तो उसको गोला कर दो, और सत्य नहीं है इस टाइप का प्रश्न है तो उसको नहीं को गोला कर दो। उससे क्या होगा, जब भी उसका आप उत्तर छांटोगे आपके माइंड में चलता रहेगा कि नहीं कौन सा है वो पकड़ना है, क्या है उसको पकड़ना है। ऐसे 15-20 प्रश्न आएंगे और जनरली लोग क्या करते हैं, उसमें कम से कम 4-5 गलत कर देते हैं। यार बोला मैंने तो देखा था कि सत्य पूछा था और मैंने बोला नहीं है इसमें। और सामान्यतः गलती किस में ज्यादा होता है? इनमें से सत्य नहीं है उसमें। तो जहां भी अगर नहीं लिखा मिले तो उसको नहीं को अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन नहीं करना, गोल कर दो। और जिसमें लिख रखा कि सत्य है पूछ रखा है को कर दो। है का मतलब हाँ और नहीं का मतलब नहीं। आपके ठीक ठाक परसेंट ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और इसी टाइप से ना सुमेलित छांटिए, असुमेलित छांटिए। कभी कभी सुमेलित और असुमेलित में, जहां भी असुमेलित लिखा मिले, मैं 1 मिनट लिख के दिखा दूं, असुमेलित प्रश्न में जहां भी दिखे इसको आप गोला कर दो। तो ये आपको माइंड को हर टाइम याद दिलाता रहेगा जब तक पर्सन आप उसको अटेम्प्ट ले रहे हो कि असुमेलित ढूंढना है। छोटी सी बात है, बहुत काम की बात है, पॉइंट भी नोटेड। दूसरा ये है, जब भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो कोई ब्रेक ना ले। क्यों? क्योंकि पेपर में भी आप ब्रेक नहीं लेते हो। इतना माहौल कूल मत रखिए पेपर करते वक्त कि आपको एहसास ना हो कि आप पेपर कर रहे हो। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने आप सेम प्रोसेस अपनाइए जो पेपर दे रहे हो उस टाइप का, तो कोई ब्रेक मत लीजिए। और तीसरा पॉइंट है, जहां भी ऑप्शन में डाउट लगे वहां पर एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। वो क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। आपको ये पता कि पहला ये है, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन की बात कर रहा हूं। अब बच्चे 33% चांस हो गए कि आपका प्रश्न सही होने का। आपका कहीं न कहीं पर दावा, कहीं ना कहीं से लिंक करके आप एक को और एलिमिनेट कर दोगे। अब बचे 2, आपका चांसेस बन गया 50%। किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स से या किसी की नेगेटिव रिस्पॉन्स से, मैं प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं, आपको एहसास हो जाएगा, आपका माइंड बता देगा नहीं यार इसका सी आंसर है, और आप करके आओगे और 90% चांस होता है कि वो पर्सन आपका सही हो जाता है। अगर ऐसे आपने 20% अटेम्प्ट लिए तो याद रखना मिनिमम आप 12 से 13 सही कर दोगे, और ये हार और जीत का बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो याद रखिए, हर टेस्ट एक नई सीख देता है। गलतियों से घबराएं नहीं बल्कि उन्हें सुधारें। इन लाइन को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हर टेस्ट एक नई सीख देता है, गलतियों से घबराएं नहीं बल्कि सुधारें। जो भी गलती लगे उसको सुधारें, उससे पीछा मत छुड़ाएं। परीक्षा तक खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहिए। मुझे पूर्णतः विश्वास है आपके रोल नंबर पटवारी मेंस की परीक्षा के रिजल्ट में चमकते हुए दिखेंगे, और मेरी ऐसी हार्दिक इच्छा भी है और आपके लिए शुभकामनाएं भी है। हमारे चैनल पर भी PYQ सीरीज चल रही है, एक मिशन चला रखा है, हम भी पटवारी हैं। इस सीरीज का आपको भरपूर फायदा लेना चाहिए ताकि आप में और इंप्रूवमेंट आए और आप कॉन्फिडेंट रहे। आने वाले टाइम में हम शॉर्ट नोट्स की भी क्लास बनाएंगे, जिससे आपको 1 घंटे में एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपका कोई प्रश्न हो या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। हमारी अगली क्लास कंप्लीट पॉलिटी PYQ की आ रही है, उसके बाद कंप्लीट कंप्यूटर PYQ की क्लास आएगी। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।